1,000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफ शोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी एनआरओ नहीं दे रहा? साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह, अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन खत्म नहीं कर सकते। अब सब मिलकर कहते हैं हुकूमत गिराओ, ये एनआरओ नहीं देता। सारे करप्ट इकट्ठे हो गए, यही तब्दीली है। आज अदलिया और नैब आज़ाद, फोन कॉल से फैसले नहीं करा सकते वज़ीर आज़म इमरान खान। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। अवाम की महंगाई की दुहाई, वज़ीर आज़म की ना घबराने की नसीहत। मिडल मैन की ज़्यादा मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह। चीनी और आटे की मसनूई किल्लत से कीमत ऊपर जाती है। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे दाम बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सारी तवज्जो महंगाई पर है, कंट्रोल करके दिखाएंगे इमरान खान पुरज़्म। स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेचने की बातें बेबुनियाद। अभी इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी है। सबसे कम सूद पर कर्जा IMF से मिलता है। जब मालियाती इदारे के पास जाते हैं तो वो अपनी शराइत लगा देते हैं। इमरान खान। ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक। अवाम मास्क पहने, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हिफाजती तदाबीर नज़रअंदाज करने पर वायरस मज़ीद फैला तो सख्त पाबंदियों पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान फ़ोन पर कौम से बराह रास्त हम कलाम, अवामी शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। कोरोना के बाइस दुनिया की मईशत 5 से 10% तक सुकड़ गई। खराब मौशी हालत के बाइस हुकूमत को सख्त फैसले करना पड़े। लीगी दौर में बंद होने वाले टेक्सटाइल यूनिट्स अब खुल गए। सीमेंट और गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। हम्माद अजहर। कोरोना के तशवीशनाक केसेस की तादाद रिकॉर्ड सतह पर। गुज़श्ता रोज़ 3,568 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में थे। वबा के आगाज़ के बाद ये सबसे ज़्यादा तादाद है। SOPs के सख्त नफाज की ज़रूरत। अवाम हिफाजती इक़दामात पर अमल करें, असद उमर की अपील। कोरोना ने मजीद 81 अफराद की जिंदगी निगल ली। अब तक 14,778 अमवात। 24 घंटे में 5,020 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 6,87,908 शहरी मुतासर। 60,072 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.02% रिकॉर्ड। तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने का फैसला मंगल को मुतवक्के। 6 अप्रैल को NCOC का अहम इजलास शेड्यूल। सेहत और शोबा तालीम के हुकाम की इज्तमाई मुशावरत से फैसला होगा। वफाकी वजीर शफकत महमूद। पेशावर में कोरोना की तीसरी लहर का जोर। मुस्बत केसेस की शरह
24 से 28% तक पहुंच गई। वबा से निमटने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर। मास्क की फरोख्त में इजाफा, बच्चों के भी वायरस में मुब्तला होने के खतरात बढ़ गए। पहली ऑपोजिशन देखी है जो एक दूसरे को नोटिस दे रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इख्तलाफात का फायदा इमरान खान को होगा। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खौफ नहीं। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शेख रशीद। मरियम नवाज ने नून लीग को वस्ती पंजाब तक महदूद कर दिया। ये पहले इमरान खान के खिलाफ थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क में पीटीआई के अलावा कोई वफाकी जमात नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया टॉक। NA 75 ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी है। हमजा शहबाज की डस्का आमद। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के डेरे पर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। पार्टी की मकामी क़यादत से मुलाकातें। हल्के की सूरत हाल पर बातचीत। आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, वादे निभाएंगे। तरक्की अब आम आदमी के गले मोहल्ले में नजर आएगी। यकसा तरक्की की पॉलिसी के तहत हर जिले को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी। कोरोना SOPs के तहत कुरान ख़्वानी का अहतमाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर। मुल्क को हकीकी जमहूरियत की राह पर गामज़न करने की अशद ज़रूरत। शहीद भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बिलावल का पैगाम। आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। वज़ीर आज़म अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया को साथ देना पड़ता है। अब सब मिलकर कहते हैं हुकूमत गिराओ, इमरान खान NRO नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर चोरी शुरू करता है तो असल तबाही मुल्क की तब आती है। गरीब मुल्कों से, हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। तो सारी कौम मिल के करप्शन का मुकाबला करती है। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के, जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं, हमें जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो। वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी इसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी NRO नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मिडल मैन की ज़्यादा मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह है। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे दाम बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सारी तवज्जो महंगाई पर है, उसे कंट्रोल करके दिखाएंगे। मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है, जो मंडी से एक इस तरह चीज़ करेंगे डायरेक्टली वो चीज़ें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और जो लोग हैं, जो शहर के अंदर लोग, उनके लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ चीनी पड़ी होती है, ज़ख़ीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। आटे के ऊपर भी हमें जब इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है कि कैसे वहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके तो आटे की कीमत ऊपर ले जाई जाती है। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को फ़िक्र ना हो इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे।
عمران خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ 50 سال میں کسی نے پی ٹی آئی کی طرح کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا۔ یہ بھی کہا کہ کابینہ نے ایمرجنسی کے باوجود انڈیا سے چینی منگوانے کی مخالفت کی۔ جب تک ہندوستان جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر، جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا، کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی، نارملائزیشن نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے یہ فخر ہے کہ جس طرح ہم نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ جو ہم نے کشمیر کا کیس لڑا ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 50 سال میں کسی حکومت نے ایسا نہیں لڑا۔ یہ صرف ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ ایمرجنسی کے اندر اگر ہم کیونکہ ہماری اس وقت کاٹن انڈسٹری پوری بوم کر رہی ہے، ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، تو ایمرجنسی میں شارٹیجز تو آ گئی ہیں وہ، اور ہم کسی طرح چینی، کیونکہ یہ جو مافیا بھی آپ کو جو بتایا ہے، جس طرح یہ سٹا مافیا کھیل رہا ہے اور چینی کی اوپر لے کے جا رہا ہے، ان کے لیے ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ کیا ہم ہندوستان سے لے لیں۔ لیکن پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کشمیری لوگوں کو یہ لگے کہ ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ ایمرجنسی تھی ہے، تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو ذہنی آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عمران خان نے آج مان لیا کہ وہ IMF کی ڈکٹیشن پر کام کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب، آپ کی یہ بات درست ہے، سارے کرپٹ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے 400 ارب چینی کی اپنے چہیتوں کے ساتھ اچھائی کی، ہم نے فوری قوم کو بتایا۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو ذہنی آرام کا مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج مان لیا کہ وہ IMF کی ڈکٹیشن پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران صاحب، آپ کی یہ بات درست ہے، سارے کرپٹ آپ کے ساتھ